This video is educational and information purpose only. कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपनी चैनल गाइडेंस गुरुजी में। भाई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिलती है सबसे बेहतर इस चैनल पे। मार्च आने वाला है, होली के जस्ट बाद कौन सी वैकेंसीज हैं, ऐसी 5 वैकेंसीज जो 10वीं पास 12वीं पास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे बहुत कम लोगों को जानकारी है कि ये कब आने वाली है, क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या फीस है, क्या सैलरी है, क्या स्कोप यहाँ पर है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। आप भी जान लीजिए, वीडियो में आगे तक बनी रही है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज से मैं बना रहा हूँ ताकि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सही जानकारी टाइम से पहले मिल जाए, वो अपनी तैयारी कर सके, एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में पहले जो लास्ट वाली और सेकंड लास्ट वाली जो वैकेंसीज है उसको तो बिल्कुल मिस मत करना। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो यहाँ पे लास्ट वैकेंसी मैंने ली है, मैं आपको बताना चाहूँगा रेलवे की तरफ से लोको पायलट की वैकेंसीज। जी हाँ, सब बोल रहे थे कि मार्च अप्रैल में आने वाली है, तो मार्च में उम्मीद लगाई जा रही है। अब जो लोको पायलट है, आप सभी जानते होंगे, ट्रेन के ड्राइवर होते हैं। वहाँ पर क्या एलिजिबिलिटीज होती है, तो लगभग 11,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है। आरआरबी लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की। बेसिकली लोको पायलट तो जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है 2-4 साल के बाद तब बनते हैं, पहले आप बनते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, एलिजिबिलिटी सबको पता होगी, 12 चाहिए, 12 के साथ ITI अगर आपने की है, 10th के साथ ITI आपने की है तो चलेगा। वैसे वो 10 ITI के साथ 12 कौन करता है, बट 10 प्लस ITI यहाँ पे चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो NCVT से SCVT से। एज 18 साल से 30 साल आपकी होनी चाहिए। साथ में आपको आई विजन 6/6 6/9 चाहिए, इंडियन आप हैं। ठीक है, फीस सबको पता ही है, 500 रुपये होती है। एग्जाम देने के बाद 400 रिटर्न हो जाते हैं। NSC ST और गर्ल्स के लिए 250 होती है, एंड वो भी आपके रिटर्न्स हो जाते हैं। ओके, एंड इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ ALP स्किल्स जो होती है ना, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो आपको चाहिए। जैसे टेस्ट में सबको पता होगा कि, एंड वही यहाँ पे पैटर्न्स की बात करें तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहते हैं। तो जो भी 10 प्लस ITI वाले स्टूडेंट है, अच्छी सैलरी के साथ, ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा यहाँ पर, DA HRA, और उसके अलावा ड्राइविंग अलाउंस, उसके अलावा वर्दी भत्ता, ऐसे बहुत सारे भत्ते आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ट्रैवल बेनिफिट्स, पेंशन स्कीम्स, ऐसे कितने सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑफिशियल वेबसाइट RRB रिक्रूटमेंट की, मार्च के मिड में आप देख लीजिएगा, 15 से 20 तारीख के बीच में आपको यहाँ पर देखने की संभावनाएं बताई जा रही है। सेकंड लास्ट जो वैकेंसीज मैंने यहाँ पे लिए गाइस, वो आ रही है काफी बढ़िया पुलिस कांस्टेबल और ऑपरेटर की वैकेंसीज। पुलिस कांस्टेबल में ड्यूटी वाली जॉब होती है, एक होती है ऑफिस वाली जॉब। तो यहाँ पर दोनों ही तरह से वैकेंसीज हैं, काफी बड़े लेवल पे। ठीक है, 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 मार्च से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देख लीजिएगा। 12 पास आउट चाहिए, एज लिमिट 18 साल से 25 साल चाहिए। बिहार की तरफ से ये वैकेंसीज आ रही है। याद रखना, ये यूनिफॉर्म वाली जॉब है, तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम्स के साथ साथ आपकी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है, जिसमें हाइट, बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, हाइट, चेस्ट, रनिंग, ये यहाँ पर देखी जाएगी। और बाकी प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम्स होगा, फिजिकल आपका होगा, एंड मेडिकल आपका होगा। कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं है, और ना ही लोको पायलट में कोई इंटरव्यू है। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ऑप्शनल एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में। उसके अलावा GK मैथ्स ये रहता है। ठीक है, बस उसके बाद थोड़ा सा रनिंग होगी, थोड़ा सा मेजरमेंट वगैरह हाइट का, है ना। बेसिक पे यहाँ पर 21,700 से 69,100 वाला ही वही बेसिक पे रहने वाला है। और फीस जो नॉर्मल नॉमिनल फीस रहती है वो यहाँ पर होगी, जो आपको देखने से लिए मिल जाएगी, अराउंड 100 to 200 रुपीज़ आप मान के चलिए। थर्ड वैकेंसीज, द वेरी 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 मतलब गाइडेंस अगर मैं कहूँ तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्रालय हैं, विभिन्न मंत्रालय और भारत सरकार के विभाग, चाहे वो आपका ED हो, चाहे वो आपका इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आपका एक्साइज हो, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, वहाँ पर वैकेंसीज होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वहाँ पर वैकेंसीज होती है, लोअर डिवीजन कलर की। और उस लोअर डिवीजन कलर में CHSL की वैकेंसीज होती है, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास के लिए। यहाँ पर सभी को पता होगा, 18 साल 27 साल, बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया कैन अप्लाई। इसके जो फॉर्म है वो मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपको देखने को मिलेंगे, या सेकंड वीक में मिलेंगे। सबसे पहले इसमें होता है Tier 1 एग्जाम, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, मैथ्स एंड इंग्लिश आती है। जब वो क्रैक कर लेते हैं तो आपका होता है मेंस में आपका ऐसे राइटिंग टेस्ट होता है, और उसी के साथ साथ 50 मार्क्स का अराउंड डाटा एंट्री, आपको कंप्यूटर चला के दिखाना होगा। डाटा एंट्री का टेस्ट होता है आपका, थोड़ा सा टाइपिंग भी होती है। तो वो सब चीज़ें अगर आप करके दिखा दोगे, सैलरी काफ़ी अच्छी है। लेवल 4 से 5 की सैलरी विद अलाउंसेज आपको मिलती है। फीस 100 रुपीज़ है, एंड गर्ल्स और SC ST के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है दोस्तों। बढ़िया बात है ना, मज़ा आ गया। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन इसका दिसंबर में आउट हो गया था,
और अप्लाई जो है आप ये मान के चलिए कि मार्च तक आने की संभावनाएं हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मार्च में नहीं अप्रैल में आएगा, तो ऑफिशियल अपडेट आपको मार्च के फर्स्ट वीक में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है। इसके बाद जो सेकंड लास्ट वैकेंसीज मैं बोला था आपको मिस नहीं करनी चाहिए, वो है 10वीं पास के लिए इन्हीं सभी विभागों में, भारत सरकार के विभागों में अटेंडेंट की वैकेंसीज। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती है। एज लिमिट वही होती है 18 से 25 साल तक। 10वीं पास 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ एक आपका टेस्ट होगा जिसमें इंटेलिजेंस, इंग्लिश, मैथ्स देखा जाएगा। कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं आपका होगा, ठीक है। सैलरी ठीक ठाक है, TDA मिलता है। फीस वही 100 रुपये रहेगी। अगर आप SC ST या गर्ल्स हैं तो आपको यहाँ पर फीस नहीं देनी है। एंड द नंबर 1 वैकेंसीज फॉर यू गाइस जो आ जाती है कांस्टेबल की अलग अलग स्टेट से, और उसके अलावा SSC की GD की वैकेंसीज। आप सभी को पता होगा भारत सरकार की जो सेना की विंग्स है, चाहे वो आपका CISF हो, CRPF हो, आपका SSB हो या BSF हो, उन सभी में ITBP है, वहाँ पर जनरल ड्यूटी स्टाफ कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलती है, जिनमें 18 से 23 साल का कोई भी बालक अप्लाई कर सकता है। 10वीं 12वीं पास। फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। अगर आप मेजरमेंट वगैरह ठीक है, पूरी डिटेल्स आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा अगर अवेलेबल है, अदरवाइज आप चेक कर सकते हो। इसकी मैं डेट की बात करूं तो ये भी मार्च के मिड में ही आपको देखने को मिलेगी। 100 रुपये फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। SSC कंडक्ट कराता है, तो ये मान के चलिए जो SSC में CHSL की वैकेंसीज रहती है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के लेवल में जॉब मान सकते हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और एक बोनस वैकेंसीज मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई आप ये मानकर चलिए कि UPSC में NDA की वैकेंसीज जो आपके लिए आ रही है, जिसमें आप सभी को पता होगा 16.5 से 19.5 साल के एज में साइंस पास स्टूडेंट कोई भी अप्लाई कर सकता है। पहले बॉयज थे, अब गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसमें रिटन एग्जाम होता है, SSB का इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, और सैलरी अच्छी खासी है। पहले ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलती है, फिर पक्की सैलरी आपको आफ्टर ट्रेनिंग मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है फीस कोई नहीं है इसमें। तो NDA के अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके जी, बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जो फर्दर डिटेल्स है हमारी वेबसाइट sbjclasses.info पे जाके भी आप लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, और ऐसे ही चैनल पे सपोर्ट बनाए रखो। मैं आपको जेन्युइन रिपोर्ट, जेन्युइन अपडेट्स देने वाला हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी जॉब के बारे में डिटेल चाहिए कि सर किस बुक से तैयारी करनी चाहिए, एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है, और सब चीज़ें, तो आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं एक डिटेल वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा।